कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 5 नंबर फिक्स करवाने वाला हूं। यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो 5 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। कैसे? तो आइए मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा संवाद, जो कि हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर का पूछता है। क्या पूछा जाता है? संवाद पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मैं पहले आप लोगों को संवाद पर थ्योरी बताऊंगा, यानी कि संवाद क्या होता है, किस तरह से पूछा जाता है, उसे अंग्रेजी में कैसे उसको संबोधित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से मैं बताऊंगा। फिर मैं संवाद कैसे लिखा जाता है ये भी बताऊंगा, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग समझिए कि संवाद क्या होता है। नॉर्मली भाषा में अगर मैं आपको कहूँ कि संवाद क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग दो व्यक्ति के बीच में जो बातचीत करते हैं ना, वही रियल में संवाद होता है। जैसे कि मैं शिक्षक हूँ और आप मेरे छात्र हैं, हम दोनों जो आपस में वो बात करेंगे ना, वही संवाद होगा। जैसे कि हम दोनों यानी कि मैं और आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग बात करेंगे प्रदूषण पर, तो आप कहिएगा सर आजकल प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। फिर मैं कहूँगा हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो, सब कोई वृक्ष को लगातार काट रहा है जिसके वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर आप कहिएगा जी सर इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि फैक्ट्री वगैरह बहुत सारा लग रहा है जिससे कि धुआं निकलता है, इससे भी प्रदूषण होता है। फिर मैं कहूँगा हाँ और कई सारे रीज़न है जिससे कि प्रदूषण होता है। तो देखिए ये हम दोनों आपस में जो बातचीत कर रहे हैं ना, रियल में इसी को संवाद कहते हैं। ठीक है, आइए पूरा समझते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ लाया हूँ संवाद क्या होता है। तो अभी मैंने बताया संवाद क्या होता है, जो आपस में वार्तालाप करते हैं ना दो व्यक्ति, उसी को संवाद कहते हैं। चलिए अब इनका कुछ अर्थ को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो संवाद शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से, सम और प्लस में वाद। सम प्लस में वाद जब मिलता है तब बनता है संवाद। ठीक है, जिसमें कि सम का अर्थ होता है सम्यक। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक होता है। और ये जो वाद शब्द है, इस वाद शब्द का अर्थ होता है बोलना या फिर कहना होता है। ठीक है, वाद शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। ठीक है, अर्थात जब दोनों का हम लोग मिलान करेंगे, अर्थात दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा जिसे हम लोग कहते हैं ठीक कहना या फिर बोलना। अर्थात संवाद से क्या निकला कि बोलना या फिर कहना। अर्थात संवाद को हम लोग क्या कहेंगे? बोलना या फिर कहना। तो नॉर्मली आप लोग समझेंगे ये जो संवाद होता है ना, इसको रियल में हम लोग क्या कहते हैं? बोलना या फिर कहना। अगर आप दो गोटा में आपस में जो बात कर रहे हैं वही संवाद होगा, या फिर वही जो आपस में कह रहे हैं एक दूसरे को, वही संवाद होता है। तो आप लोग समझ गए ना, संवाद दो शब्दों से मिलके बना है, सम प्लस में वाद। सम का अर्थ होता है सम्यक, वाद का अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। अर्थात जब हम लोग दोनों को मिलाते हैं सम प्लस वाद तब बनता है संवाद, और संवाद का अर्थ होता है ठीक कहना अर्थात बोलना। जैसे कि सम का सम्यक और वाद का अर्थ होता है बोलना या कहना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे संवाद। ठीक है, और पूरा समझ जाइएगा जब वीडियो को पूरा देखिएगा तब। देखिए स्टूडेंट, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन इंग्लिश। अर्थात संवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर संवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, संवाद को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कन्वर्सेशन। क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन। या फिर इसी को हम लोग कहते हैं डायलॉग। कहते हैं ना बार हीरो तक बड़ा गजब का डायलॉग मारा, तो डायलॉग वही हुआ। डायलॉग जब वो हीरो मारेगा तो ऑटोमेटिक है कि किसी दूसरे के सामने मारेगा, यानी तो हीरो जब डायलॉग छोड़ता है तो गुंडा के सामने छोड़ता है। तो एक हीरो हो गया और दूसरा पर्सन क्या हो गया? गुंडा। तो दोनों के बीच में जो आपस में डायलॉग हो रहा है, डायलॉग जो बोल रहा है, डायलॉग अर्थात संवाद हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, तो इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन कहते हैं या फिर डायलॉग कहते हैं। अब आप लोग यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए स्टूडेंट। संवाद लिखने के नियम, संवाद जो हम लोग लिखते हैं ना, इसके कुछ नियम होते हैं जिसे हम लोगों को फॉलो करना होता है। अगर इस नियम को हम लोग फॉलो करें और उसी राह पर चले तो संवाद में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, इसलिए क्योंकि संवाद सब कोई तो लिख ही लेता है, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। मैं रियल में बताऊँ, संवाद बहुत इजी होता है, केवल आपको समझना होता है। थोड़ा सा समझ गए ना तो संवाद आप लोग आंख बंद करके किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं और आप लोग अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं नियम बता देता हूँ कि संवाद लिखने के नियम है। सबसे पहला है कि उम्र, अवस्था और
पद के अनुसार ही संबोधित करना। देखिए यहाँ पर आप देखिए उम्र, अवस्था और पद के अनुसार ही संबोधित करना। जब हम लोग संवाद लिखेंगे ना तो उसका उम्र देखेंगे कि क्या उसका उम्र है, उम्र के अनुसार उसका अवस्था क्या है, बूढ़ा व्यक्ति है कि जवान व्यक्ति है, ठीक है। फिर यहाँ पद, उसका पद क्या है और क्या है, पद के अनुसार ही संबोधित करना। जब हम लोग कभी भी संवाद लिखेंगे तो इन नियमों का फॉलन करेंगे। उसका उम्र देखेंगे, उम्र अर्थात जैसे कि मान लीजिए मैं और आप में संवाद लिख रहे हैं तो आप कहिएगा कि सर तुम बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो सोचिए स्टूडेंट, मैं आपसे बड़ा हूँ, पद में भी बड़ा हूँ, आपसे उम्र में भी बड़ा हूँ, तो क्या आप मुझे तुम कह के पुकारिएगा? यानी जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, मान लीजिए आपका नाम राम है, तो आप जो राम है, क्या आप जो हमको बोलिएगा क्या कहिएगा? सर तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो तुम कह के आप हमको पुकार रहे हैं ना, तो इन सबों पर ध्यान देना है। तुम नहीं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ऐसे प्रयोग करना है। या फिर आप और अपने पापा के बीच में संवाद हो रहा है तो कहिएगा कि पापा आज आप बहुत ही अच्छा तरीका से काम किए हैं। अगर आप ऐसे बोलते हैं कि पापा आज बहुत अच्छा तरीका से आप काम किए हैं, तो ये शब्द का बहुत महत्व है। लेकिन अगर आप ये कहिएगा पापा तुम बहुत अच्छा काम किया है, तो देखिए पिताजी को कोई तुम बोलता है, तो वही चीज़ है यहाँ की उम्र भी देखना है, उसका अवस्था भी देखना है, पद भी देखना है, उसके अनुसार उससे संवाद लिखना है, ठीक है। दूसरा है कि इधर उधर की बातें नहीं लिखना। इधर उधर की बातें का अर्थ ये हुआ कि जो मन में आए सो लिख दिए। अब हम लोग संवाद कर रहे हैं, मान लीजिए दुकानदार और ग्राहक के बीच में संवाद हो रहा है, तो अब यहाँ पर कुछ से कुछ लिख रहे हैं तो नहीं ना होगा, जो रियल है टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। वही चीज़ है कि इधर उधर की बातें नहीं लिखना है आप लोगों को। चलिए अगला है कि आम बोलचाल की भाषा लिखना। आम बोलचाल की भाषा अर्थात साधारण भाषा लिखना है, जो रियल में होता है। जैसे कि अगर दुकानदार और ग्राहक के बीच में संवाद हो रहा है तो क्या पहले दुकानदार बोलेगा क्या चाहिए, तो ये क्या कहेगा, अगला व्यक्ति क्या कहेगा, आगे आपको समझ में पूरा आ जाएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है। फिर ग्राहक कहेगा कि मुझे 2 किलो सब्जी चाहिए। जो रियल में बात होता है वही ना बात करेंगे। अब मान लीजिए 2 व्यक्ति के बीच में बात हो रहा है, एक दुकानदार दूसरा ग्राहक, तो वहाँ जाते ही क्या कोई कुछ उल्टा पुल्टा वो सब नहीं लिखना है, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा जो रियल में बोलचाल होता है वो लिखना है, और आप जो भाषा में लिखते हैं ना वही भाषा का प्रयोग करना है, पूरा साधारण भाषा। ये नहीं कि हाई लेवल का हिंदी में लिख दिए, ठीक है, वैसा नहीं करना है। तो आम बोलचाल की भाषा लिखना है, सिंपल में, समझे ना। संवाद छोटे छोटे लिखना है। संवाद क्या लिखना है, छोटा छोटा। जैसे कि कैसे छोटा छोटा लिखना मैं आगे आपको बताऊंगा। नॉर्मली लाइन को बड़ा नहीं करना है, ठीक है। अगला क्या है, संवाद छोटे छोटे लिखना हो गया। भावनाओं को कद्र करना है। जब भी संवाद लिखेंगे तो उसका भावना, उसका फीलिंग क्या है उसको कद्र करना है उसका, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि विराम चिन्ह का प्रयोग करना। जब भी संवाद लिखेंगे तो विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विराम चिन्ह का। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टकट बताया, ठीक है। अभी मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, इसे रहने दूंगा। जब मैं अभी यानी कि थोड़ा देर में मैं अभी इसे मिटा के, ये शेष भाग को मिटा के जब मैं यहाँ पर एक संवाद लिखूंगा तो वहाँ पर इन सब का मैं प्रयोग कर दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से अगर आप संवाद लिखते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा मार्क्स आता है। अगला देखिए कि पूछे क्या जाते हैं। संवाद में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाएगा डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद पूछा जाता है। किसके किसके बीच, डॉक्टर और मरीज के बीच ज़्यादा पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है महंगाई पर 2 दोस्तों के बीच, महंगाई बढ़ रहा है, 2 दोस्तों के बीच में संवाद पूछ सकता है। फिर है कि शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद पूछ सकता है। और अगला है दुकानदार और ग्राहक के बीच में संवाद पूछ सकता है। अब मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ स्टूडेंट की संवाद को किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। समझिए यहाँ पर, इससे पहले मैंने टोटल बता दिया था कि कैसे लिखना है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर मैं एक टॉपिक लिया हूँ, ठीक है। जो मैं लिया हूँ कि बढ़ती हुई महंगाई पर 2 छात्रों के बीच, 2 छात्र यहाँ जो दिया गया है ना, तो 2 छात्र आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ राम, ठीक है, और ले लेता हूँ सोनू। क्या ले लेता हूँ, राम और सोनू, ठीक है। आपको अगर जब भी ये प्रश्न पूछेगा ना तो आप लोग 2 छात्र अगर यहाँ दिया है तो 2 छात्र की जगह कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिया हूँ, राम और सोनू लिया हूँ ना, तो आप लोग राम और सोनू की जगह कोई आपका फेवरेट दोस्त हो ना उसका नाम ले सकते हैं, ठीक है। और 2 छात्रों के बीच में क्या करना है, संवाद लिखना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। पहले संवाद का अर्थ अभी मैंने बताया था ना कि 2 दोस्तों के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होता है,
वही संवाद होता है। तो यहाँ पर दो दोस्तों के बीच किस पर बात करने के लिए कहा गया है, तो महंगाई पर कहा गया है। ठीक है, तो पहला दोस्त जिसका नाम है सोनू, वो क्या कह रहा है, देखिए दोनों आपस में मिला और मिलने के बाद सोनू कहता है कैसे हो मित्र, कैसे हो मित्र। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कैसे हो मित्र। तो मैंने अभी आपको नियम बताया था कि संवाद लिखने के नियम में मैंने बताया था कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसका ध्यान रखना होता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर, ठीक है, कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो सोनू सबसे पहले क्या कह रहा है, कैसे हो मित्र। फिर राम जवाब दे रहा है, देखिए राम जवाब दे रहा है कि ठीक हूँ सोनू, ठीक हूँ सोनू। फिर यहाँ थोड़ा देर के लिए रुक गया है, इसलिए यहाँ पर ठीक है लगा दिए हैं, ठीक हूँ सोनू तुम कैसे हो। राम बोला है कि ठीक हूँ सोनू तुम कैसे हो। फिर सोनू क्या कह रहा है, देखिए सोनू कह रहा है मैं ठीक हूँ मित्र, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। पूछ रहा है कि मैं ठीक हूँ मित्र, कहाँ जा रहे हो। फिर राम कह रहा है कि बाजार जा रहा हूँ, कुछ सामान खरीदना है। राम क्या कह रहा है कि बाजार जा रहा हूँ, कुछ सामान खरीदना है। फिर सोनू जवाब दे रहा है कि आजकल महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए इसी तरह से संवाद होता है। सोनू क्या बोल रहा है कि आजकल महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। फिर राम क्या कह रहा है, राम कह रहा है हाँ सोनू, पहले के मुकाबले खाने पीने की वस्तु, ठीक है, कपड़ा, वो सभी प्रकार की वस्तुएं महंगे हो गए हैं। फिर राम तो कह दिया ये बात। फिर सोनू कहेगा, यहाँ पर इस तरह से आप लोग लिखिएगा, फिर सोनू कहेगा हाँ ये बात तो सत्य है, हाँ ये बात, ठीक है मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, ये बात तो सत्य है। ठीक है, फिर राम कहेगा इस पर सरकार को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से संवाद लिखा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए कि संवाद कैसे लिखा जाता है। समझ में आया ना। एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए कि संवाद कभी भी लिखे ना, तो जो चीज़ को आप सोच रहे हैं, जितना ज़्यादा आपके अंदर सोचने की क्षमता रहेगा, आप संवाद को उतना ज़्यादा अच्छा से लिख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो संवाद लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपका मन में जो चल रहा है वही लिख दीजिए, दो दोस्तों के बीच हो चाहे किसी के भी बीच हो। तो स्टूडेंट आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि संवाद कैसे लिखेंगे। अब आइए मैं आप लोगों को दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि दूसरा उदाहरण देके बता रहा हूँ कि और कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट एक और देख लीजिए आप लोग, ये वाला देखिएगा ना तो पूरा संवाद आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये वाला में मैं जो भी बचा खुचा रहेगा, जहाँ पर आप लोगों को दिक्कत भी होगा ना, वो भी मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिया हूँ एक और कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए, जब गांव में, हालांकि बिहार में तो बाढ़ आता ही है हर साल, आप लोग जान रहे हैं, तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दो मित्रों के बीच संवाद अगर फंस जाए तो आप लोग कैसे लिखेंगे। हालांकि संवाद लिखना आसान होता है, आप लोग लिख पाएंगे चाहे कोई भी टॉपिक पर पूछे। ठीक है, चलिए दोनों के बीच हम लोग संवाद समझते हैं। तो यहाँ दो मित्र दिया है ना, मैंने थोड़ा देर पहले आपको कहा था मित्र अगर दो रहे तो कोई भी मित्र ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मित्र लिया है, एक लिया हूँ स्टूडेंट राजू को, दूसरा लिया हूँ आकाश को। तो ठीक है, ये संवाद समझिए दोनों के बीच कैसे हो रहा है। सबसे पहले राजू कह रहा है कि आकाश, ठीक है, वो हैरानी के साथ कह रहा है, इसीलिए यहाँ एक्सक्लेमेनेशन चिन्ह दिए हैं राजू। ठीक है, वही चीज़ है। राजू क्या कह रहा है, आकाश आज का समाचार पढ़ा, क्वेश्चन मार्क, आज का समाचार पढ़ा। फिर देखिए आकाश क्या कह रहा है, हाँ, ठीक है, यहाँ कोमा दे के रुक गया थोड़ा देर, हाँ बाढ़ की वजह से गांव वालों का बहुत नुकसान हो गया है। बाढ़ की वजह से क्या हुआ है, गांव वालों का बहुत ही नुकसान हो गया है। फिर राजू क्या कह रहा है, सरकार तो मदद कर रही है ना। ठीक है स्टूडेंट, राजू क्या कह रहा है कि सरकार तो मदद कर रही है ना। फिर इस पर आकाश रिप्लाई करते हुए कहता है कि हमें भी तो बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट देख रहे हैं ना क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों दोस्तों के बीच में जो आपस का वार्तालाप है वही चीज़ तो यहाँ पर है और वही चीज़ संवाद होता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर लिख पाएंगे। आपके मन में जैसा विचार आ रहा है आप उसे यहाँ पर प्रस्तुत कर दीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर राजू कहता है कि मेरे मन में भी ऐसा, ठीक है, मेरे मन में भी ऐसा विचार आ रहा है, लेकिन हम क्या करें।
ये कह रहा है राजू कि मेरे मन में भी बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए विचार आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें। फिर आकाश कह रहा है कि हम उनकी सहायता कर सकते हैं। आकाश क्या कह रहा है कि हम उनकी सहायता कर सकते हैं। फिर इसी पर राजू रिप्लाई देते हुए कहता है पर हमारे पास तो कोई साधन नहीं है। हमारे पास कोई साधन, जैसे कि कोई भी साधन होनी चाहिए ना बचाने के लिए, जैसे नाव हो गया या फिर क्या होगा, खान पीन का सामान होना चाहिए। आखिर रहेगा इसके पास भी तब नहीं देगा। तो वही कह रहा है राजू कि पर हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है। इसी पर आकाश क्या कह रहा है, देखिए कि राजू अगर हम इस तरह से सोचते रहेंगे तो मदद नहीं कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा सोच रहा है कि अगर हम लोग इसी तरह से सोचते रहें तो मदद नहीं कर पाएंगे। इसी पर राजू क्या कह रहा है, तब हम लोग बाढ़ पीड़ित कैंप, ठीक है, कैंप, बाढ़ पीड़ित कैंप पर जाएंगे और वहाँ जाकर क्या करेंगे, सहायता करेंगे। अर्थात जहाँ पर बाढ़ पीड़ितों का क्या होता है, कैंप लगता है ना, वहाँ पर जाके ये क्या करेगा, सहायता करेगा। अगला है यहाँ पर क्या, देखिए फिर आकाश कहता है खुश होकर। तो मैंने आपको कहा था ना कि जो इनका 5 नियम होता है लिखने का, उस नियम में मैंने बताया था जब भी खुशी का बात आए, फीलिंग का बात आए ना, तो उसे कोष्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, कभी भी अगर खुशी वाला बात या फिर गुस्सा वाला बात, दुख वाला बात अगर आए ना, तो उसे आप लोग कोष्ट में लिख के दर्शा सकते हैं। इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ स्टूडेंट जानता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बार बार आप लोग कोष्ट में दे देंगे, नहीं, 1 से 2 बार दीजिएगा, बाकी नहीं। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप लोग संवाद लिखेंगे तो अंतिम लाइन तक पहुंचते पहुंचते आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। जो संवाद है वो अंतिम तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाना चाहिए, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये नहीं कि बीच में छोड़ दिए सोचिएगा नंबर मिलेगा, तो नहीं मिलने वाला है। चलिए, फिर आकाश क्या कह रहा है, खुश होकर कह रहा है हाँ दोस्त तुम सही कहते हो, तुम सही कहते हो। फिर राजू कहता है हम लोग 1 घंटे बाद अपनी अपनी साइकिल से चलेंगे। राजू कह रहा है कि हम लोग 1 घंटे बाद क्या करेंगे, अपनी अपनी साइकिल से चलेंगे। फिर इसी पर आकाश कहता है कि ठीक है मैं घर जा रहा हूँ और 1 घंटे बाद आऊँगा। 1 घंटे बाद क्यों आएगा, क्योंकि चलना है उसको कैंप पर। फिर राजू कहता है ठीक है दोस्त। राजू क्या कह रहा है, ठीक है दोस्त। यानी कि देखिए ना, मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर जाते जाते क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जहाँ पर जो चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए मैंने वो चिन्ह का प्रयोग किया है। और एक चीज़, आपको ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ये नहीं कि 2 लाइन तक कर दिए, 3 लाइन तक कर दिए, जी नहीं। उस ये वाला जो लाइन है ना, इसको आप लोग इतना लिखेंगे कि समाप्त हो जाए। साथ ही साथ देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर भाषा कितना सरल है। भाषा को भी सरल करके लिखना है, समझ में आए ना, भाषा काफ़ी सरल होगा। जहाँ तहाँ की बातें नहीं लिखना है। इसमें देखिए जो भी चीज़ लिखा हुआ केवल इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको जो बताया था कि संवाद लिखने का जो नियम, वो सब नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि जहाँ तहाँ की बातें नहीं लेना है। तो देखिए जहाँ तहाँ की बातें है, केवल इम्पोर्टेंट बात है। सब जगह देखिए चिन्ह वगैरह का प्रयोग हुआ है ना, विराम चिन्ह सबका। मैंने कहा था कि जब भी फीलिंग आए तो उसे कोष्ट में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ कोष्ट में डाल दिए ना फीलिंग को। तो इस तरह से जब आप लोग लिखेंगे ना, तो संवाद में 5 नंबर फिक्स है स्टूडेंट। तो संवाद के लिए नहीं घबराएंगे। और मैं आपको बता दूं कि पिछले वाले वीडियो में ना मैं पत्र लेखन पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पिताजी के पत्र लिखें, चाहे फिर आप अपने एप्लीकेशन अपने गुरुजनों को लिखे या फिर हेड मास्टर वगैरह किसी को भी लिखे, नॉर्मली आप पत्र किसी को भी लिखे, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जरूर देख लेंगे। साथ ही साथ मैं अभी 2 से 3, ठीक है स्टूडेंट, 2 से 3 संवाद अभी स्क्रीन पर मैं लगाऊंगा, आप लोग उसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये नोट कीजिए और मैं जो अभी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ इसे भी नोट कीजिएगा। बाय।